आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय, पिपलाद महादेव की लीला। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार पिपलाद ने संसार में निवास कर धर्म स्थापना की। उस अवस्था में उन्होंने जो लीला की उसे सुनी। एक दिन में पिपलाद मुनि भद्रा नामक नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा जो शिव जी के अंश से ही पैदा हुई थी। उसे देख तत्व प्रवीण मुनि पिपलाद उसके रूप पर मोहित हो गए, उसे प्राप्त करना चाहा और वह राजा अरण्य की कन्या थी। महर्षि पिपलाद राजा अरण्य के पास पहुंचे। राजा ने मुनि की यथोचित अभ्यर्थना की। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। यह सुन राजा मौन हो गए, तत्क्षण मुझसे कुछ कहते न बना। पिपलाद ने कहा कि या तो युक्ति पूर्वक कन्या दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित थी सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत हो मुनीश्वर को सर्वभूषणालंकृत अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पर पहुंचे। तपस्वी अत्यंत ही सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उनका नाम पद्मा था। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा में रत रहती थी, वैसे ही पद्मा भी मन, वचन और कर्म से पति की सेवा करने लगी। युक्ति के रमन कर वृद्ध मुनि पिपलाद युवा हो गए। उन्होंने पद्म से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। ऐसी ही उन्होंने और भी लीलाएं की। संसार में किसी के से निवारण न होने वाली उन्होंने शनिचर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों और शिव भक्तों को यह बाधा न हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। हे मुनि, इस प्रकार पिपलाद मुनि की नर लीला मैंने आपसे कही, जो संपूर्ण कर्म फलदायक है। गाधी, कौशिक तथा पिपलाद, ये 3 महामुनि स्मरण मात्र से ही शनि पीड़ा को नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य पद्मा सहित ही महर्षि पिपलाद के इस चरित्र को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे शनि की पीड़ा भी शांत होती है और तथा भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। मुनीश्वर दधीची धन्य थे, जिनके पुत्र पिपलाद साक्षात शिव हुए। यह पवित्र इतिहास ही स्वर्गदायक अनिष्ट ग्रहों का नाशक, सब इच्छाओं का पूर्ण करता तथा शिव भक्ति वर्धक है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।